भाई आज का दिन तो कामनी जी के हेटर्स के लिए बहुत भारी होगा, क्योंकि कामनी जी ने एकदम से खुल के बोल दिया कि आप मुझे चाहे जितना डांटो, मारो, धुतकारो, मुंह बनाओ, मुंह चिढ़ाओ, बट मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। अब कुछ लोग जो इनके हेटर्स हैं वो इस बात को बहुत मुद्दा उठाएंगे कि बहुत संस्कारी बन रही है, वीडियो के लिए ये करिए, एक्टिंग के लिए करिए, जो भी हो। पता है ऑडियंस ना न्यूट्रल रहने की कोशिश नहीं करती और ना ही वो किसी को न्यूट्रल देखना चाहती है। पता है मतलब कुछ ऐसे लोग हैं ना, नाम तो नहीं लूँगी, रहने देते हैं, उतना तवज्जो क्यों ही देना जो मुझे पसंद नहीं करते उनको। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब वो चाहते हैं ना कि अगर मैं कामनी जी के लिए अच्छा बोलती हूँ, कामनी जी को पसंद करती हूँ, तो मैं हर बार सिर्फ और सिर्फ कामनी जी के लिए अच्छा बोलूँ। और अगर मैं निक्की के लिए कभी कुछ अच्छा बोल देती हूँ तो लोगों को ना प्रॉब्लम हो जाती है। लोग ऐसे आकर के कमेंट में लिखते हैं कि आप भी ना, आपका कुछ समझ नहीं आता, आप किस तरीके से ये करते हो, कभी आप उसको सपोर्ट करते हो, कभी आप उसको सपोर्ट करते हो। तो वैसे लोगों के लिए एक मैसेज है कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती। एक्चुअली मैं उनकी वीडियो के बेसिस पे बात करती हूँ, मैं उनके वीडियो को सपोर्ट करती हूँ। अब सपोज निक्की का जो कल एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने अपने स्टोर से रिलेटेड जो भी चीज़ें दिखाई बताई, उसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं था जो कि निगेटिव है। तो क्या मैं जानबूझ के फालतू के बकवास करूँ? ये इतना ज़रूरी है कि हमें, क्योंकि हम सामने वाले के लिए किसी वीडियो में निगेटिव चीज़ बोले हैं बिकॉज उनके वीडियो में दिखा है, तो हमें अब हर बार उन पे निगेटिव ही बोलना है? क्या मैं न्यूट्रल रिएक्शन नहीं दे सकती कि ठीक है जब निगेटिव दिखेगा तो मैं निगेटिव बोलूँगी, बट जब पॉजिटिव दिखेगा तो मैं पॉजिटिव भी तो बोल सकती हूँ ना? लेकिन नहीं, कुछ लोगों को चाहिए कि नहीं, आप कामनी जी के लिए सही बोल रहे हो तो सही ही बोलो, और निक्की के लिए आप गलत बोल रहे हो तो गलत ही बोलो, चाहे वो उनका कितना भी अच्छा वीडियो आ जाए, आप पॉजिटिव तो बोल ही नहीं सकते हो। तो मुझे ऐसे लोगों की ना मानसिकता एक्चुअली समझ नहीं आती। और यार एक और चीज़, इनके किचन का क्या मुद्दा है? कभी ऊपर खाना बनाती हुई दिखती हैं, कभी नीचे खाना बनाती हुई दिखती हैं। तो एक्चुअली इन लोगों को भी चाहिए कि आपके बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो इन चीज़ों को लेकर के इतना कमेंट करते हैं, रिएक्शन वीडियो भी बनते हैं, तो आप दोनों देवरानी जेठानी का दायित्व बनता है कि उन चीज़ों को क्लियर कीजिए। बिकॉज समटाइम ना ऐसा लगता है देख के कि आपका किचन डिवाइडेड है, बट जब इस टाइप के रिएक्शन वीडियो बनते हैं, जब ऐसे कमेंट आते हैं, तो फिर कभी कभार आप एक दूसरे के किचन में कुकिंग करते हुए दिखते हो। तो प्लीज़ ऑडियंस को मैनिपुलेट नहीं कीजिए, जो सच है ना वो ऑडियंस के सामने रखिए। मतलब होप सो कि आपका किचन साथ में हो, सेपरेट ना हुआ हो। और अगर सेपरेट हो भी गया हो तो नॉट अ बिग डील ना, भाई भाई हैं, एक ना एक दिन तो ये होना ही था। और किचन साथ होने से भी क्या होता है, वैसे भी आपके रिश्ते आपस के कितने टूटे फूटे, कितने वीक हैं, वो तो सबको पता ही है। अगर आप कामनी जी के सब्सक्राइबर हो, अगर आप उनको पसंद करते हो, उनसे प्यार करते हो, तो आपने उनके वीडियो में सुना, उन्होंने खुल के बोला इस बात को कि मेरी सासू माँ मुझे प्यार करती हैं, और चाहे वो जितना भी मुझे देख के मुंह बनाएं, मुझे मारें, मुझे डांटें, मेरे से चिढ़ें, कुछ भी करें, मुझे धुतकारें, बट वो मुझे पता है कि कितना प्यार करती हैं मुझसे। फिर आपका ये कमेंट करना कि कामनी जी आपकी सासू माँ थोड़ा सा सपोर्ट करती तो आप अपने किचन में खाना रेगुलर बना सकती थी, लेकिन आपकी सासू माँ निक्की को दिक्कत ना हो इसलिए वो नीचे से ऊपर नहीं जाना चाहती। यार ऐसा क्यों होता है? हर बार बड़ी बहू को ही घर में झुकना पड़ता है। कोई बात नहीं, बड़ों के लिए कामनी जी कुछ भी कर सकती हैं। तो ठीक है, आप कामनी जी के सपोर्टर हो, बिल्कुल रहो, आप उनको पसंद करते हो, उनके दुख सुख की चिंता है, वो ठीक है। बट जब वो खुल के बोल रही हैं कि मेरी सासू माँ मुझे प्यार करती हैं, तो फिर आपको इस तरीके से भड़काऊ कमेंट नहीं करना चाहिए कि किसी की भी फैमिली टूटे या फैमिली में एक वो उस टाइप के सिचुएशन बने। क्योंकि पता है किसी की बातों का ना इंसान के जीवन में बहुत असर होता है, ठीक है। और आंटी जी सिर्फ निक्की के लिए ही ये क्यों करेंगी? उनका खुद का भी बॉडी नहीं अलाउ करेगा ना। जिस एज में वो हैं उस एज में ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा करना उनके लिए भी डिफ़िकल्ट है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो चलिए इन सब मुद्दों पे डिटेल्स में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू रिएक्शन वीडियो के साथ, और कामनी जी का एक वीडियो आया है, बहुत ही पॉजिटिव वीडियो, बहुत ही प्यारा वीडियो आया है।
उसके बारे में ही बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास हमेशा नोटिफिकेशन पहुंच सके, और कमेंट बॉक्स में आप अपना POV ज़रूर दीजिएगा। तो मतलब स्टार्ट तो चलो तुलसी पूजा से करते हैं सबसे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो कामनी जी तुलसी पूजा कर रही थी उसके बारे में। बहुत ही प्यारा वीडियो था। मतलब कहा जाता है ना, अगर आप अच्छे इंसान हो तो भगवान भी चाहते हैं कि हर शुभ काम, हर अच्छा काम आपके हाथों से हो। तो जस्ट बिकॉज कि आंटी जी नहीं थी, अदरवाइज़ तो मतलब इस तरीके के रिचुअल्स, पूजा पाठ आंटी जी अपने हाथों से ही करती हैं। बट तुलसी मैया चाहती थी कि कामनी जी ये पूजा अपने हाथों से करें। दैट्स वाई उनसे उन्होंने पूजा लिया। आंटी जी किसी इम्पॉर्टेंट काम से बाहर गई हुई थी तो कामनी जी पूजा कर रही थी, और उन्होंने एक लाइन बोली ना, वो बहुत अच्छा लगा कि इनकी कोई रिलेटिव्स आई हुई हैं। आई थिंक जितना मैंने समझ पाई, जितना मैं, इनकी मौसी सास की बेटी आई हुई हैं, क्योंकि ये उनको दीदी बोल रही थी तो बेसिकली वो ननद ही लगेंगी। तो इन्होंने बोला कि उन्होंने मुझे बोला कि जाओ तैयार होकर के आ जाओ एकदम नई की बहुरिया की तरह। मतलब ये चीज़ होता है एक्चुअली गांव वगैरह में भी ना, जो हमारे घर के रिलेटिव्स वगैरह आते हैं और हम उस घर की बहू हैं तो वो ना हमें सजे सवरे एकदम दुल्हन की तरह देखना चाहते हैं। तो वो चीज़ मैं समझ पाई। तो उन्होंने, तो फिर उनके डिमांड पे कामनी जी गई और रेडी वेडी हो करके पैरोट ग्रीन और रानी कलर की साड़ी पहन करके ये आई। मेकअप वैसा कुछ रेडी नहीं हुई थी, बट हाँ डेफिनेटली साड़ी पहना था इन्होंने, और बहुत अच्छे से इन्होंने पूजा पाठ जितना ये कर सकती थी विधि विधान से इन्होंने किया। बट हाँ वो वाला एनवायरनमेंट मैंने मिस किया। जैसे इनके यहाँ पे कुछ भी पूजा वगैरह होता है तो उसमें इनकी मदर इन लॉ होती हैं, निक्की होती हैं, तो उसकी बात ही कुछ और होती है। बट हाँ अकेले भी इन्होंने जो भी जैसे भी किया बहुत अच्छे से मैनेज किया, और एक पढ़े लिखे इंसान की तरह इस एकादशी का महत्व बताया कि ये एकादशी करने का रीज़न क्या था। उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तुलसी कथा, जो माँ तुलसी का कथा है, वो इन्होंने थोड़ी बहुत स्टोरी शॉर्टकट में अपनी ऑडियंस को बताने की कोशिश की, ताकि जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता है उनको नॉलेज मिल सके। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि आप जब अपना ब्लॉग शेयर करते हो ना तो कुछ नॉलेजेबल चीज़ें शेयर करो, ताकि आपको आउट ऑफ कंट्री से भी लोग देखते होंगे, आपको दूसरे कल्चर के भी लोग देखते होंगे, तो जिसको इन चीज़ों का नॉलेज नहीं है उसके पास ये नॉलेज पहुँच सके। ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने वो सारी चीज़ें की। उसके बाद ये अपने इन लॉज को प्रणाम वगैरह किए, और प्रणाम करके आप लोग बताइएगा, मैं ना एक्चुअली सुन नहीं पाई। आंटी जी ने कामनी जी के माथे को चूमा और कुछ तो उन्होंने बोला, पता नहीं क्या बोला कि मैं सुन नहीं पाई। तो कामनी जी ने बोला कि मुझे पता है, तो इट मीन्स कि आंटी जी ने कुछ तो बोला होगा ना। दैट्स वाई कामनी जी ने बोला कि मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, चाहे आप मुझ पे मुझे कितना भी डांटो, मारो, चिल्लाओ, मुझे देखकर मुंह बनाओ या मुझे धुतकारो, लेकिन मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो। कौन क्या बोलता है उससे मुझे मतलब नहीं है। तो इनकी जो बातें हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दर्शाती है। अब कुछ जो कामनी जी के हेटर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि कामनी ने ये लाइन क्यों बोल दी, तुम तो फेक हो, तुम तो फेक दिखाती हो, तुम तो एक्टिंग करती हो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट एक्चुअली मुझे भी ऐसा फील होता है कि ये दोनों सास बहू एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आंटी जी निक्की से भी प्यार करती हैं, सुमित जी से भी प्यार करती हैं, लेकिन देखो एक ना पता है मतलब ये बहुत ज़्यादा उन लोगों के साथ में प्यार दिखाते हुए, जताते हुए दिखती है। उसका एक ये रीज़न हो सकता है कि छोटे बेटे बहू ना, या घर के छोटे बच्चे, जो घर के छोटे सदस्य होते हैं ना, वो ज़्यादा लाडले होते हैं। ठीक है, तो सबका ना सबके साथ प्यार को दिखाने का या मतलब जो भी अपना अपना एक तरीका होता है। एक को प्यार कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे को प्यार नहीं कर सकते हैं। आज वाकई में कामनी जी के हेटर्स को बहुत तकलीफ होगी, कितनों के पेट दर्द, सर दर्द सब हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, उन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए
पॉजिटिव बातें करते हैं। तो पता है जब आंटी जी ने कामनी जी के सर पे ऐसे चूमा ना, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऑडियंस भी यही चाहती है। देखो, आप लोग अगर सोशल मीडिया पे हो तो ऑडियंस आपसे एक्सपेक्टेशन रखेगी। जैसे हम लोग क्या है ना, हम लोग बहुत नॉर्मल व्यूअर्स हैं, और मैं तो अगर अपनी बात करूँ तो मुझे तो रिएक्शन देना है, दैट्स वाई मैं इन लोगों को देखती हूँ। अगर मैं अपना चैनल डिलीट कर दूँ तो शायद मैं किसी भी इन क्रिएटर को ना देखूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन लोगों से प्यार करते हैं, इन पे बहुत प्यार न्यौछावर करते हैं, इनसे दिल से अटैच हो जाते हैं, इनको मन ही मन बिना कभी मिले जुले बिना बात किए इनको अपनी फैमिली मानने लगते हैं। और वैसे सिचुएशन में जब आंटी जी निक्की और सुमित जी के साथ बहुत प्रेम प्यार से बॉन्ड को शेयर करते हुए दिखती हैं, कामनी जी के साथ वैसा नहीं दिखता है, तो व्यूअर्स दुखी होते हैं। और दुखी होते हैं तो ऑफकोर्स वो दुख उनके कमेंट बॉक्स में झलक जाता है, जो भी उल जुलूल लोग कमेंट करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप प्यार करते हो तो इन प्यार को दिखाया करो, क्योंकि एक बेटे बहू के साथ दिखता है तो दूसरे के साथ भी दिखना चाहिए, ताकि ऐसा लगे कि न्यूट्रल है सब कुछ। और मैं ये कतई नहीं मानती कि एक माता पिता अपने बच्चों में भेदभाव करता है, नहीं करता। बट हाँ, छोटे बच्चे, जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि थोड़ा ज़्यादा लाडला होते हैं तो वो थोड़ा सा ना ज़्यादा वो दिख जाता है। आंटी जी ऐसा नहीं है कि अजीत जी को प्यार नहीं करते, उनको भी बहुत बार लाड़ लड़ाते हुए मतलब मैंने तो देखा है इनकी वीडियो में, तो ऐसा कुछ था। और बहुत ही वाकई में बहुत ही प्यारा और पॉजिटिव वीडियो था, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और एक और चीज़ मैं डिस्कस कर लेती हूँ। कामनी जी का ना एक रील आया था, शायद आज ही आया था या कल आया था, मैंने देखा था, जिसमें ये ग्रीन सूट में थी हस्बैंड वाइफ। तो उस रील में मतलब ये गाना जो नहीं था, गाना गा रही थी, हमरा रहते तो इनका बिगाड़ लेवक का, ज़्यादा अंग्रेजी झाड़ के उखाड़ लेवा का। मतलब ये अपने हस्बैंड के प्रोटेक्ट में इनके गाने का मीनिंग जो मैं समझ पाई कि मेरे होते हुए मेरे हस्बैंड का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ज़्यादा इंग्लिश झाड़ने से भी कुछ नहीं होगा, मतलब मैं हूँ इनके प्रोटेक्शन में। तो वो सॉन्ग ना एक्चुअली इन दोनों के पर्सनालिटी पे भी सूट करता है। हालांकि कामनी जी भी बहुत भोली हैं, ये किसी का कुछ बिगाड़ने नहीं वाली हैं ना उखाड़ने वाली हैं, बट वो रील मुझे बहुत अमेजिंग लगा। और मैं पता है जितना इनको ऐसे कभी सॉन्ग में जो छठ मैया का सॉन्ग आया था उसमें, या मैं इनको रील में देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी एक्टर होती अगर ये एक्टिंग की दुनिया में जाती तो, क्योंकि इनके फेस का जो एक्सप्रेशन होता है ना वो बिल्कुल एकदम करेक्ट बैठता है। जैसे इस रील में भी ना एकदम पूरी लड़ाकू झगड़ालू टाइप से लग रही थी, और इनके हस्बैंड की भी एक्टिंग काफ़ी अच्छी लगी। वो उनको बार बार ना एडमिन्स की रोकने की कोशिश कर रहे थे, अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा सब कुछ। और दूसरी चीज़ कि देखो, ये मैं कामनी जी के व्यूअर्स के लिए बोलना चाहती हूँ कि अगर आप उनसे प्यार करते हो ना, तो प्लीज़ ऐसे कोई भी भड़काऊ कमेंट, उनसे जो हेट कर रहे हैं ना वो तो कर ही रहे हैं, वो तो उल जलूल कमेंट करेंगे, उनको मैं नहीं रोक रही। बट जो लोग इनसे प्यार करते हैं उनका तो दायित्व बनता है ना कि आप ऐसी चीज़ें ना लिखो जिससे उनका दिल दुखे। जिस वीडियो में उन्होंने बोला कि मुझे पता है कि आप मुझसे कितना प्यार करते हो, उसी वीडियो में आप जाके ऐसे कॉमेंट कर रहे हो। और मैं बहुत बार देखती हूँ कि इनके जो व्यूवर्स हैं वो कुछ लोग थोड़े भड़काऊ कमेंट करते हैं। जो इनके बहुत चाहने वाले व्यूवर्स हैं ना, वो मैंने बहुत रेयरली देखा है कि इस तरीके के कमेंट करते हैं। तो थोड़ा सा आप कुछ भी लिखने पढ़ने से पहले थोड़ा सा सोच लीजिए। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, इन लोगों का ना बहुत छोटे छोटे मुद्दों पे बात बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा बात बनाया जाता है, मुझे तो हंसी आती है। मतलब परसों तरसों से लेके अभी तक वही चल रहा था। मेरे कमेंट में आज तक आ रहे हैं कि ये कैसी बड़ी बहू है, क्या घर के बाहर गेस्ट को सी ऑफ करने नहीं गए एंड ऑल दैट। अगर आप ये जो कमेंट करने वाले लोग हैं ना, अगर आप इनको जानने की कोशिश करो तो आधे से ज़्यादा लोगों के घर के रिश्ते खुद ही डामाडोल होंगे, ठीक है, डेफिनेटली डमाडोल होंगे। लेकिन क्योंकि हम सोशल मीडिया पे ये लोग हैं तो इनकी लाइफ दिख रही हैं, तो इनके लाइफ पे कोई भी आकर के टिप्पणी दे सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बट मेरा पॉइंट ये है ना कि ये सीरियल वाली अक्षरा बहू, गोपी बहू और फलाना ढिमकाना नहीं है, ठीक है, ये रियल लाइफ है।
और रियल पर्सन है यहाँ पे, जिसका मन करेगा तो कभी इंसान बहुत एक्टिव होकर के गेस्ट के आवभगत में खड़ा हो सकता है। बट कभी कभी आपकी तबीयत नहीं ठीक है या आप टायर्ड फील कर रहे हो या किसी रीजन से आप दुखी हो, तो आपका मन नहीं करेगा कि आप जा कर के चेहरे पे स्माइल लेकर के गेस्ट के सामने खड़े रहो। और भाई गेस्ट भी कौन सा गेस्ट भाई, वो गेस्ट महीने में 4 बार आते हैं इनके घर में। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी यार, मैं इतना फेक नहीं बनती, मेरे भी घर पे ऐसे गेस्ट वेस्ट आते हैं और वो वीक में 1-2 दिन आ जाते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम मैं उनके सामने एकदम खड़ी रहूँ। क्यों खड़ी रहूँ भाई, ठीक है वो आए हैं, मैं उनसे मिलती हूँ, प्रणाम पाती होता है, चाय नाश्ता करवाती हूँ, उसके बाद फिर मैं अगर मुझे ऊपर कुछ काम है तो मैं चली जाती हूँ। गेस्ट आए हैं इट मीन्स ये नहीं ना कि मैं अपनी लाइफ ही जीना छोड़ दूँ, ऐसा होता है क्या। कुछ लोगों ने तो ऐसे कमेंट कर दिए कि बाहरी बहू गेस्ट आया हुआ है और ये अपने हस्बैंड के साथ चाय पी रही हैं। भाई किसी किसी की आदत होती है कि मुझे दिन का 1-2 चाय अपने हस्बैंड के साथ पीना है और मुझे हस्बैंड के साथ ही चाय पीना है। अब इसमें भी कुछ गलत है, हद है। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।